Friends, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself, Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बीकॉम के थर्ड यूनिट के लास्ट चैप्टर के बारे में, जिसकी हेडिंग है इंडियन एग्रीकल्चर एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका क्या रोल है इंडिया के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के अंदर, और इसके विभिन्न पहलुओं को हम इसके अंदर देखेंगे. इसमें नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेंगे. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. भारत माता की जय. सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस. देखिए, जब भी कोई सा भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो दो चीज़ें होगी. एक तो चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा, दूसरी चीज़ कोई ना कोई कानून तो चाहिए जिसके माध्यम से क्या हो सके, ट्रेड हो सके. तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली दो काम करता है. सबसे पहला तो रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि क्या हो सके, फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सके. दूसरी चीज़, अगर किसी देश के बीच में, दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो उस विवाद को सुलझाना, उस डिस्प्यूट को सुलझाना, उसमें भी कौन मदद करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है. ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है. ठीक है. इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1995, है ना. 1 जनवरी 1995 को ये इस्टेब्लिश हुई एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड. स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक शहर है जेनीवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन एंड हेल्प्स इन रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर नेशन. हमने बात करी कि अगर किसी दो या दो से अधिक देशों के बीच में कोई ट्रेड का डिस्प्यूट हो गया, उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है और कानून बनाने में मदद करता है, जिससे फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो सके इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है. इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो WTO का परिचय. विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है. यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है और सदस्य देशों के बीच में व्यापार विवादों को सुलझाने में मदद करता है. इसके बारे में हम जो आगे जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 4th यूनिट के अंदर एक डिटेल्ड चैप्टर है, उसके अंदर और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसका चेयरपर्सन अभी कौन है, सारी चीज़ें. पर अभी 3rd यूनिट के अंदर हमको जो जानने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मैंने इसके अंदर ले ली है. अब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर ओवरव्यू. देखिए, हम फर्स्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी. भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है. कौन? भारतीय कृषि. क्यों कही जाती है? क्योंकि अप्रोक्स 50% लोगों को ये क्या देती है? रोजगार प्रोवाइड करती है. तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 50% ऑफ कंट्रीज वर्कफोर्स. सेकेंड चीज़, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक राइस, व्हीट, कॉटन एंड मिल्क, है ना. भारत क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. किसका? राइस का, व्हीट का, कॉटन का, मिल्क का. थर्ड चीज़, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेन, है ना. मॉनसून की जो रेन है उस पर हाईली डिपेंडेंट होता है. एंड फेसेस चैलेंजेस लाइक लो प्रोडक्टिविटी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर जो है, भारतीय कृषि जो है, उसके मेन चैलेंजेस कौन कौन से? लो प्रोडक्टिविटी की समस्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. ये सब हमारे इसमें क्या है? प्रॉब्लम है. भारतीय कृषि का अवलोकन अगर हम करें तो हम देखेंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो देश के लगभग 50% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है. भारत चावल, गेहूं, कपास और दूध जैसी कृषि उत्पादकों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है.
भारतीय कृषि मुख्य रूप से मॉनसून की बारिश पर निर्भर है और इसे कम उत्पादकता, छोटे खेत और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या रोल है भारतीय कृषि के अंदर। तो सबसे पहला रोल है कि इट प्रोवाइड्स मार्केट एक्सेस। ठीक है, देखो कभी हो सकता है किसी साल ऐसा हो गया कि हमारे देश के अंदर गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा हो गया, तो इंटरनेशनल मार्केट हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। वो अगर ऐसे ही पड़ा रह गया तो वो पड़े पड़े चीज़ें सड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कंट्री हो जिसके अंदर उस समय गेहूं की डिमांड तो है पर वहाँ प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो हम अपना माल वहाँ बेच सकते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमें क्या मिलता है, एक मार्केट एक्सेस मिलता है। तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू नेगोशिएट बेटर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हेल्पिंग इंडियन फार्मर्स टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स ग्लोबली। सेकंड रोल क्या है, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। व्यापार करने के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के अंदर जो रुकावटें आती है उनको कम करने का काम कौन करता है, WTO करता है। थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स इम्पोज्ड बाय अदर कंट्रीज ऑन इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, मेंबर कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे भारत को बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है, टैरिफ्स के ऊपर रिडक्शन होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स इसके इम्पोज्ड हो पाते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, इंडियन एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने के अंदर मदद मिलती है। अब ये टैरिफ क्या होते हैं, जब भी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टैरिफ कहा जाता है। और जब किसी चीज़ के ऊपर पैसे का बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे क्या कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं थर्ड रोल इसका क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, है ना। कोई अगर विवाद हो गया तो उस विवाद को रिजॉल्व करने के अंदर मदद कौन करेगा, WTO करेगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हेल्प्स इंडिया टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय अदर कंट्रीज दैट अफेक्ट इट्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। अगर भारत का किसी भी कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता है तो उससे रिजॉल्व करने में भी कौन मदद करता है, WTO करता है। फिर फोर्थ रोल क्या है इसका, सब्सिडीज एंड सपोर्ट, है ना। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय वेरियस कंट्रीज इंश्योरिंग अ फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर इंडियन फार्मर्स इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर कंट्री है तो उसके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को मॉनिटर करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो उसको रिजॉल्व करने के अंदर मदद करता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सारी मेंबर कंट्रीज़ पे ध्यान रखता है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो, जिससे इंडियन फार्मर्स को भी क्या होता है, फ़ायदा होता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। और फिर पांचवा रोल क्या है इसका, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये किस में मदद करता है, इंडियन एग्रीकल्चर की जो है उसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में और अच्छी कैपेसिटी बिल्ड करने के अंदर क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मदद करता है। द WTO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, है ना। इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर अपन देखते हैं इसी चीज़ को हिंदी के अंदर, भारतीय कृषि में WTO की भूमिका। पहली भूमिका क्या है, बाजार तक पहुंच दिलवाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत को अपने कृषि उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे भारतीय किसानों को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादकों का निर्यात करने में मदद मिलती है। दूसरा इसकी क्या भूमिका है, दूसरी इसकी अहम भूमिका है व्यापार बाधाओं को ये क्या करता है, कम करता है। WTO समझौतों के माध्यम से भारत को अन्य देशों द्वारा भारतीय कृषि निर्यात पर लगाए गए टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में कमी का लाभ मिलता है। तीसरा
विवाद समाधान। डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान प्रणाली भारत को अन्य देशों द्वारा किए गए अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने में मदद करती है जो इसके कृषि निर्यात को प्रभावित करती है। चौथी चीज़, सब्सिडी और समर्थन प्रोवाइड। तो डब्ल्यूटीओ विभिन्न देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि सब्सिडी की निगरानी करता है जिससे भारतीय किसानों के लिए वैश्विक बाजार में एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित होता है। और फिर देखते हैं अपन तकनीकी सहायता और क्षमता का निर्माण। डब्ल्यूटीओ तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत जैसे विकासशील देशों को कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है। अच्छा, अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ इन बूस्टिंग इंडियाज एग्रीकल्चर। डब्ल्यूटीओ की क्या अहम भूमिका है जिससे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बूस्ट होता है ना, उसे फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स है ना, डब्ल्यूटीओ की मदद से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो पाते हैं। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स हैव हेल्प इंडिया टू इंक्रीज इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बाय इंश्योरिंग बेटर मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स। ठीक है। सेकेंड चीज़, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, इसी की मदद से डब्ल्यूटीओ की मदद से ही सारे देश क्या करते हैं, एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को भी बूस्ट मिलता है। थ्रू द WTO framework, India can ensure that its agriculture products are treated fairly in international market without facing discrimination, tariffs और restrictions. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही इंडिया क्या इंश्योर, भारत हमारा क्या इंश्योर कर सकता है कि उसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्री और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। थर्ड चीज़, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, हमारा जो लेवल है उसे हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्लोबल प्रोडक्ट्स अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमें अगर बिज़नेस करना है तो हमें भी हमारी क्वालिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। तो हमको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हमारी क्या होती है, जो हमारी क्वालिटी है उसके अंदर और इंक्रीज़ होता है। WTO मेंबरशिप एनकरेजेस इंडिया टू अडॉप्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस मेकिंग इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। फिर क्या इंपॉर्टेंस है, फोर्थ इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भारत जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचता है। द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO इंश्योर्स दैट इंडिया कैन प्रोटेक्ट इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय अदर नेशन। अगर कोई सा भी नेशन कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो वो किससे मैनेज होता है, इस WTO के माध्यम से उस पर कंट्रोल किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के अंदर भी कौन मदद करता है, WTO मदद करता है। थ्रू WTO's agreements, India can adopt sustainable agriculture practices, reducing its environmental impact while ensuring long-term productivity। ठीक है, इसी चीज़ को हम हिंदी में देखें तो भारतीय कृषि को बढ़ावा देने में WTO का क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है कि निर्यात में वृद्धि होती है। दूसरा, न्याय संगत व्यापार प्रथाएं से हमारे देश को मदद मिलती है। तीसरा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा आती है, हमारे देश के अंदर भी क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है वो बढ़ता है। चौथी चीज़, अनुचित प्रथाओं से सुरक्षा। भारत को क्या होता है, अनुचित प्रथाएं जो चल रही है उनसे सुरक्षा मिलती है WTO के माध्यम से। और पांचवा क्या है, सतत कृषि के लिए समर्थन। ठीक है, इस ये वाली बात हमने करी। तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने पूरी बात कर ली कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का ओवरव्यू कैसा है, फिर हमने देखा कि WTO का क्या रोल है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, और हमने ये भी देखा कि WTO की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बात कर ली WTO और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी तथ्यों के ऊपर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। भारत माता की जय।